मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल बांसवाड़ा के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम शहरी सेवा शिविर का वो अवलोकन करेंगे। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का निरीक्षण भी यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। कुशलबाग मैदान में आयोजित शहरी सेवा शिविर का अवलोकन करेंगे। आमजन को इस दौरान मिलने वाली विभिन्न शहरी सुविधाओं की समीक्षा मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी। समीक्षा के साथ ही मौके पर चल रही गतिविधियों का भी वो जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री महोदय का बांसवाड़ा का दौरा प्रस्तावित है। इस दौरे के दौरान जो अभी हमारे शहर चलो अभियान और गांव चलो अभियान चल रहा है, इनके शिविरों का अवलोकन रहेगा। साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दौरा प्रस्तावित है। आगे बढ़ते हैं, खबर जयपुर से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी भी सीएमओ में मौजूद हैं। आज सुबह 11:30 बजे सीएमओ वो पहुंचे थे। कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण फैसले आज लिए भी गए थे। मंत्री अधिकारियों से बैठक के बाद में उन्होंने मुलाकात की। उसके पश्चात लगातार राजकीय काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। सीएमओ के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमओ यानी कि खुद के कार्यालय में, मुख्यमंत्री कार्यालय में मौजूद हैं। लगातार उनकी तरफ से जो राजकीय काम है वो निपटाए जा रहे हैं। आज कैबिनेट की बैठक भी हुई है। कैबिनेट की बैठक में बाद में मंत्री अधिकारियों से चर्चा की। लगभग 10 घंटे होने को आ रहे हैं और मुख्यमंत्री लगातार जो कामकाज है वो निपटा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया है। दरअसल 17 सितंबर को जयपुर के मानसरोवर में सिटी पार्क में सफाई उन्होंने की और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। और सेवा पखवाड़े के तहत हर दिन जन कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। 18 सितंबर को स्वनिधि योजना के तहत ऋण स्वीकृति एवं वितरण के लिए कार्यक्रम आयोजित हुए। वहीं आज विश्वकर्मा और युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हुई। कल 20 सितंबर को निक्षय पोषण किट वितरण होगा। वहीं 21 सितंबर को यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। 22 सितंबर को वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जाएगा। 23 सितंबर को स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म के पेटे राशि का हस्तांतरण होगा। 24 सितंबर को 150 यूनिट फ्री बिजली के लिए पोर्टल की शुरुआत होगी। 25 सितंबर को सद्भावना केंद्र के लिए सामग्री संग्रहण और वितरण होगा। 26 सितंबर को निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राशि हस्तांतरण कार्यक्रम होगा। 27 सितंबर को पंच गौरव योजना के तहत चिन्हित पर्यटन स्थलों की साफ सफाई और रखरखाव कार्यक्रम होगा। 28 सितंबर को रोडवेज और ग्रामीण परिवहन सेवा की नई बसों की रवानगी की जाएगी। 29 सितंबर को पशुपालकों को दूध के पेटे सब्सिडी राशि का भुगतान होगा। 30 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत स्वीकृति और राशि हस्तांतरित की जाएगी। 1 अक्टूबर को दिव्यांगजनों को स्कूटी और उपकरण वितरित किए जाएंगे। वहीं 2 अक्टूबर को सेवा पखवाड़े का समापन स्वच्छता अभियान के साथ किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जयपुर से खबर है। राजस्थान के नए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति अतिरिक्त महाधिवक्ता भरत व्यास बने हैं राजस्थान के एएसजी। अगले 3 साल तक के लिए राजस्थान के एएसजी की नियुक्ति उनकी की गई है। 1 अक्टूबर 2025 से राजस्थान के एएसजी वो नियुक्त हो जाएंगे और एसीसी के अप्रूवल के बाद उनकी नियुक्ति के आदेश जो हैं वो जारी किए गए हैं। से राजस्थान के एएसजी पद पर उनकी नियुक्ति होगी और एसीसी ने अनुमति दी थी, अप्रूवल कर दिया था, मंजूरी दे दी थी। उसके बाद में उनकी नियुक्ति के जो आदेश हैं वो यहां पर जारी किए गए हैं। तो राजस्थान में नए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो भरत व्यास बन चुके हैं। उनकी नियुक्ति हो गई है। अतिरिक्त महाधिवक्ता भरत व्यास राजस्थान के एएसजी बने हैं। असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल भरत व्यास को बनाया गया। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मुख्यमंत्री निवास पर शुक्रवार को ही कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में राजस्थान के खेल जगत के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्यमंत्री जोगराम पटेल ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में विश्व स्तरीय खेल प्रतिभाएं तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी विधेयक लाया जाएगा। लगभग 24 लाख रुपए प्रतिवर्ष है। ऐसे में प्रतिभाशाली एनआरआई विद्यार्थियों को निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश ले लेते थे और अधिक फीस के कारण राजमेश कॉलेजों में एनआरआई कोटे की काफी सीटें खाली रह जाती थी।
बाद में इन खाली सीटों को करीब 9 लाख रुपए वार्षिक फीस वाली मैनेजमेंट कोटा की सीटों में परिवर्तन करना पड़ता था, जिससे कि इन कॉलेजों का राजस्व हानि होती थी। कैबिनेट द्वारा इस लिए गए निर्णय के अनुसार राजमेश कॉलेजों में एनआरआई सीटों की फीस को मैनेजमेंट कोटा फीस का 2.5 गुना किया गया है। इस संशोधन व्यवस्था से वर्ष 2025-26 के प्रवेश सत्र में एनआरआई सीटों की फीस घटकर लगभग 23,93,000 रुपए प्रति वर्ष रह जाएगी, जो एक निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की औसत फीस के बराबर होगी। इस कदम से प्रतिभाशाली एनआरआई विद्यार्थी राजमेश मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए आकर्षित होंगे और राजमेश सोसाइटी को प्रति वर्ष लगभग 45 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय भी प्राप्त होगी। आज हमारे वरिष्ठ साथी राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेमचंद जी बैरवा ने एक ऐतिहासिक बिल मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन का आपके सामने जिक्र किया। हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में महाराणा प्रताप का अपना जो महत्व है वो उससे आप सब परिचित हैं। महाराणा प्रताप जी के नाम से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बढ़ेगी, ये हमारे लिए और आप सबके लिए, राजस्थान के लिए और आजादी के जो दीवाने रहे हैं, जिन्होंने विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके, उनके लिए गर्व का विषय रहेगा। इसके लिए मैं हमारे वरिष्ठ साथी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज उनके विभाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है। आगामी विधानसभा में कानून बनेगा। राजस्थान में अभी सिविल सेवा नियम 1996 है, उसमें एक कार्मिक को उसके रिटायरमेंट पर समस्त परिलाभ का 50% तक पेंशन मिलता है और उसके स्वर्गवास के उपरांत, उसकी डेथ के उपरांत उसके माता पिता को 30% तक, ये जो उनको 30% तक पेंशन मिलती है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मानना था कि वर्तमान युग में एक हमारे कार्मिक को अगर समस्त परिलाभ को जोड़ते हुए 50% तक की पेंशन देते हैं तो क्यों न हम उसके तहत के संवेदनशीलता और जनसेवा की मिसाल पेश करते हुए लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों के दौरे पर रहे। अतिवृष्टि और बाढ़ जैसे हालातों से प्रभावित हुए गांवों में पहुंचकर उन्होंने ग्रामीणों का दुख दर्द बांटा और हर परिवार को भरोसा दिलाया कि राहत और पुनर्वास के हर कदम पर सरकार और जनप्रतिनिधि उनके साथ खड़े हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने टूटे मकानों को देखा, खेतों में बर्बाद फसलें भी देखी और पीड़ित ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। किसी ने मकान ढहने का दुख सुनाया तो किसी ने पशुधन और खेतों के नुकसान की पीड़ा साझा की। बिरला परिवार के बीच ठहरकर धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनते रहे और तुरंत मदद का भरोसा भी दिलाया। अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। खबर भीलवाड़ा से। यहां पर बेड़च नदी में नहाने गए 2 युवक डूब गए। एक युवक को बचा लिया गया जबकि दूसरे की तलाश लगातार जारी है। तो बेड़च नदी में नहाने के लिए 2 युवक गए थे, दोनों डूब गए। एक को इस दौरान बचा लिया गया जबकि दूसरे की जो तलाश है वो लगातार जारी है। बांसवाड़ा जिले में शुद्ध के खिलाफ युद्ध अभियान के तहत फूड इंस्पेक्टर ने पुराने बस स्टैंड स्थित श्याम ट्रेडर्स पर सख्त निरीक्षण किया। दुकान पर छापेमारी में भारी मात्रा में खराब और एक्सपायरी खाद्य सामग्री बरामद हुई, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान दुकान से 10 किलोग्राम सड़े हुए काजू, कीड़े लगी धनिया पाउडर, रंग चढ़ी हुई इलायची और पार्ले कंपनी के एक्सपायरी बिस्किट और रस्क बरामद किए गए। इन सामानों की हालत देखकर अधिकारियों ने तत्काल सभी वस्तुओं को जब्त कर नष्ट करवा दिया। साथ ही संदिग्ध सामग्री के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। राज्य सरकार के आयुक्त महोदय, जिला प्रशासन और सीएमएचओ साहब के निर्देशन पर 4 तारीख से अभियान चल रहा है और उसमें सभी जो भी है होलसेलर है और सभी जो निर्माता है उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी अभियान के दौरान आज पुराना बस स्टैंड पे श्याम ट्रेडर्स पे यहाँ पे कार्रवाई हुई। शिकायत थी कि यहाँ पे एक्सपायरी माल है और 10 किलो काजू जो इतने बदबू मार रहे हैं, फंगस लगी हुई है। इसके अलावा धनिया, हरा धनिया है वो भी बहुत खराब अवस्था में मिला। पार्ले जी बिस्कुट है,
टोस्ट है और इलायची जो खाने की होती है उस पर कलर लगा के बेचते हुए पाए गए। इसी तहत ये 35 किलो के आसपास माल डिस्ट्रॉय कराया अभी। और क्या कार्रवाई होगी सर? इसी संदर्भ में इनसे एक्ट किया था सैंपल लिए। आगे बढ़ते हैं। जयपुर रेंज आईजी के निर्देश पर ए श्रेणी की नाकेबंदी। रेंज के सभी जिलों में कुल 147 नाकेबंदी पॉइंट पर यह कार्रवाई हुई। नाकेबंदी के दौरान कुल 4,449 चौपहिया वाहनों को चेक किया गया। नाकेबंदी के दौरान कुल 3,309 दुपहिया वाहनों की चेकिंग की गई है। 9,50,000 रुपए इस दौरान जब्त किए गए। 502 वाहनों को एमवी एक्ट के तहत जब्त किया गया। कुल 69 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी इस कार्रवाई के दौरान किया गया है। जयपुर में एसीपी सांगानेर का एक्शन देखने को मिला है। रामनगरिया थाना पुलिस ने कार्रवाई की। मोबाइल चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी के कब्जे से कुल 16 मोबाइल और घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद की गई। कांस्टेबल मुनेश की गिरफ्तारी में अहम भूमिका रही है। जयपुर पुलिस मुख्यालय से खबर है। यहां पर एजीटीएफ टीम ने शिप्रावत थाने में दर्ज मामले में फरार इनामी को दबोचा है। 10,000 के इनामी बदमाश ओमवीर पूसवाल को गिरफ्तार किया। इस पर कई आपराधिक मामले लंबे समय से चल रहे थे और ये फरार भी चल रहा था। शिप्रावत थाना पुलिस को अब इस ओमवीर को सुपुर्द किया गया है। जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आई। चाकसू पुलिस पर पॉक्सो केस में आरोपी को फंसाने का आरोप था। 4 दिन तक थाने में अवैध हिरासत में भी रखने के गंभीर आरोप लगे। पीड़िता ने कोर्ट में पेश होकर कहा कि आरोपी घटना में शामिल नहीं था। पीड़िता और पीड़िता की मां ने इस मामले में शपथ पत्र पेश किया। कहा कि पुलिस ने गलत व्यक्ति को मामले में आरोपी बनाया है। आरोपी नानकराम के आरोपों पर अब हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिए। चाकसू थानाधिकारी और एसीपी को शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने पॉक्सो के आरोपी नानकराम को सशर्त जमानत भी दी है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकल पीठ ने यह आदेश दिए। मामले की सुनवाई के लिए अलग से याचिका दायर करने के आदेश दिए गए हैं। एडवोकेट अब्दुल हमीद खान और फारूक हसन खान ने पैरवी की। रही थी नानकराम के पक्ष में कि उसको पुलिस थाना चाकसू द्वारा 13/8/2025 को इलीगल तरीके से डिटेन किया था और 17/8/25 को उसको गिरफ्तारी दिखाई गई। जबकि उसको 13/8 से ही उसकी वाइफ ने भी एक गुमशुदगी दर्ज करा रखी थी। पुलिस के पास मौजूद होने के बाद उसे एक फर्जी मुकदमे में इन्वॉल्व किया उन्होंने। उसमें पीड़िता द्वारा पुलिस SHO चाकसू के पास और एसीपी भीलवा के पास जाकर के कहा कि ये नानकराम वो व्यक्ति नहीं है जिसने मेरे साथ रेप किया हो या कोई अपराध कारित किया हो। बावजूद उसके पुलिस द्वारा उसके खिलाफ कस्बा थाना पुलिस को मोटरसाइकिल सवार दंपति से लूट मामले में सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के निवासी रामलाल लोढ़ा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त ने स्वीकार किया कि वो इस लूट की घटना में 2 से 3 साथियों के साथ शामिल था। इसके अलावा उसने 7 से 8 वाहनों की चोरी करने की बात भी स्वीकारी है। पुलिस अब लूट की अन्य घटनाओं में शामिल आरोपियों की तलाश कर रही है। डीडवाना से खबर है। यहां पर दिनारपुर गांव में 33 kV हाई टेंशन लाइन का तार टूट गया। खेत में 3 भैंस जो थी उन पर यह हाई टेंशन लाइन का तार गिरा। करंट से तीनों भैंसों की मौके पर मौत हो गई। ग्रामीणों ने हादसे की सूचना पावर हाउस में देकर सप्लाई को बंद करवाया। ग्रामीणों ने घटना का विरोध जताते हुए मुआवजे की मांग की है। हादसे की सूचना के बाद मौके पर बरडवा थाना पुलिस भी पहुंची। अलवर जिले के धोलागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम वसेट के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 65 साल की बुजुर्ग महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। परिजनों ने बताया कि रेशम देवी अपनी बेटी से मिलने ग्राम वसेट जा रही थी। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार बाइक पर सवार 2 युवकों ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही महिला सड़क पर गिर गई और गंभीर चोटों के चलते उसकी मौत हुई। वहीं युवक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रेशम देवी। उम्र कितनी है? 65 वर्ष। कहाँ के जा रही थी, क्या हुआ था? ये धौलागढ़ से अपनी बेटी के जा रही थी। बस के पास में एक्सीडेंट हुआ था। किसने टक्कर मारी थी?
बाइक सवार 2 व्यक्ति। क्या शराब वगैरह पी रही थी? हाँ, उन्होंने शराब पी रखी है और बाइक का बैग में शराब की बोतल भी रखी थी। तो फिर ये किस पे थे? ये भी बाइक पे थे, बाइक से आ रही। इनके साथ कौन था? इनके साथ इसका मेहमान था। अच्छा, इनके को रही है। हाँ, उनके हल्के भारी चोट आई है कोई। पुलिस मौके पे पहुंच गई थी? हाँ, पुलिस मौके पे पहुंच गई, वो अरेस्ट हो गए दोनों मुजरिम पास में पुलिस के थाने में। खबर दौसा से। यहाँ पर अवैध पत्थर से भरी हुई तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बच्ची को कुचल दिया। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना जो है वो कैद हो गई है। स्कूल की छुट्टी होने पर घर लौटते वक्त ये हादसा इस बच्ची के साथ हुआ है। दांतरी गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो दौसा में एक तेज रफ्तार, ये देखिए, ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक बच्ची को कुचल दिया है। स्कूल से ये बच्ची जो थी घर लौट रही थी, लेकिन इस तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने इस बच्ची को कुचल दिया। दौसा के दांतरी गांव की घटना है। सिरोही के आबू रोड से खबर है, नगर पालिका ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। अधिशासी अधिकारी के निर्देश पर पालिका टीम ने कार्रवाई की। शांति कुंज के बाहर अवैध केबल जो थे उनको हटाया गया और उन्हें जब्त किया गया। मानपुर विद्युत कार्यालय के पास अवैध निर्माणाधीन दीवार पर भी कार्रवाई की गई है। पालिका की टीम ने कार्रवाई कर दीवार को ध्वस्त कर यहां से अतिक्रमण भी हटाया है। बारा के शाहबाद से बड़ी खबर है। यहां पर शिक्षक पर बदसलूकी का आरोप लगा है। कस्बा थाना क्षेत्र में छात्राओं ने यह आरोप लगाया, कहा है कि शिक्षक परेशान करते हैं, बदतमीजी करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं। छात्राओं के आरोपों के बाद अभिभावकों ने कार्यवाहक प्रधानाचार्य को ज्ञापन सौंपा। कार्यवाहक प्रधानाचार्य से कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं शिक्षक मनोज चौरसिया ने आरोपों से इनकार किया है। मामले को लेकर विद्यालय में तनावपूर्ण माहौल भी बन चुका है। हमारे क्लास में बहुत बदतमीजी से बात करते हैं और हमको मतलब कोई भी चीज़ समझाने की बोलते हैं तो हमको समझाते नहीं हैं और हर एक चीज़ पर हमेशा किसी न किसी लड़की को रुवाते रहते हैं और हमारी क्लास में बहुत ज़्यादा लड़कियां उनके खिलाफ बोलती हैं, क्योंकि वो हमारी क्लास में हर एक लड़की से, मतलब कोचिंग जाने वाली लड़की से, हर एक लड़की से बदतमीजी से बात करते हैं। क्या नाम है शिक्षक का? मनोज चौरसिया। और जबकि 8 तारीख को सब स्कूल आए थे, फिर भी उन्होंने किसी भी लड़की की अटेंडेंस नहीं भरी, सबकी एब्सेंट लगा दी। इसको लेकर कभी आपने ऊपर शिकायत की? हाँ, हमने प्रिंसिपल से भी शिकायत की। क्या बोला प्रिंसिपल ने? कुछ नहीं किया, सिर्फ बस के ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा भाव की मिसाल कायम करते हुए तीर्थराज विमल कुंड स्थित कांवड़िया मंदिर पर सेवा पखवाड़ा धूमधाम से बनाया। इस मौके पर स्वच्छता अभियान से लेकर पौधारोपण तक की गतिविधियों ने क्षेत्रवासियों को प्रेरित किया, जबकि विधायक नौक्षम चौधरी की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने तीर्थराज विमल कुंड के पावन स्थल पर साफ सफाई का बीड़ा उठाया था। कोटा के सिविल लाइंस इलाके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एडीएम सिटी ऑफिस में तैनात एलडीसी प्रकाश स्वामी ने अपने सरकारी क्वार्टर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। क्वार्टर में रहने वाले अन्य कर्मचारियों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को उतारकर एमबीएस हॉस्पिटल पहुंचाया। पुलिस को कमरे से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें प्यार और रिश्ते में मिली धोखेबाजी का जिक्र किया गया है। सुसाइड नोट में प्रकाश ने एक युवक और एक युवती का नाम भी लिखा है, जो फिलहाल दूसरे राज्य में जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। प्रकाश का छोटा भाई गोपाल स्वामी भी साथ रहता था। उसकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक जो अलवर का रहने वाला है, अपने यहाँ एडीएम सिटी कार्यालय में वरिष्ठ लिपिक था और रात्रि को इसने 11:30 बजे समथिंग फांसी लगा ली थी। तो इसके जो साथ रहता था उसने हमें सूचना दी पुलिस को। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसको मौके पर पहुंचने से पहले जो उसके साथियों द्वारा उतार लिया गया था एमबी से। उसके बाद इसको मोर्चरी में हमने शिफ्ट करवाया है। अब अभी पोस्टमार्टम प्रक्रिया जारी है। इसमें हमने प्रकरण दर्ज किया है। इसमें सुसाइड नोट मिला है, उसके आधार पर हमने प्रकरण दर्ज किया है। क्या कुछ है सुसाइड नोट में प्रेम प्रसंग का मैटर है, उसमें हम अनुसंधान कर रहे हैं। इसमें विस्तृत अनुसंधान। कोटा की ये लड़की या बाहर की? नहीं, बाहर की लड़की। भाई और बहन भी साथ रह रहे थे, जो भी तैयारी कर रहे थे। तो कल वो शाम के टाइम वो भी एग्ज़ाम देने के लिए सवाई माधोपुर निकल गए थे। तो उसके बाद ये घटना इसने कारित की है। हाँ, इसमें हमने सुसाइड आत्महत्या
हनुमानगढ़ से खबर है। यहाँ पर गुलवाला में गुरुद्वारा मेहताबगढ़ कमेटी विवाद मामला जो है उसमें अभी भी मौके पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। दोनों पक्षों से समझाइश में पुलिस प्रशासन के अधिकारी जुटे हैं। गुरुद्वारे के बाहर अभी भी भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। एक पक्ष यहाँ पर डटा हुआ है गुरुद्वारा गेट के बाहर ही, जबकि दूसरा पक्ष गुरुद्वारे के अंदर डटा है। अब खबर बांसवाड़ा से। यहाँ पर सच विदड़क की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिला अस्पताल में अवैध पार्किंग वसूली की प्रमुखता से दरअसल खबर हमने दिखाई थी। पार्किंग ठेकेदार को पहले भी 2 बार नोटिस मिल चुके हैं। एक बार फिर से सच विदड़क की खबर पर मोहर लगाते हुए ठेकेदार को तीसरा यानी कि अंतिम नोटिस जारी किया गया है। पार्किंग के नाम पर भोले वाले आदिवासियों से यहाँ पर वसूली की जाती है। तो बांसवाड़ा में भोले वाले आदिवासियों से वसूली यहाँ पर की जाती है। इन पूर्व में भी 2 बार लेटर दे दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि किसी से भी वसूली और एक प्रॉपर लाइनिंग करनी है, प्रॉपर प्लेस ऑफ करना है कि कहाँ किसकी गाड़ी खड़ी रहेगी, उसके बारे में हर जगह इन्हें पोस्टर लगाने हैं कि क्या पैसा लेंगे, किस बार क्या पार्किंग का क्या पैसा लेंगे और किस जगह किसकी वाहन पार्किंग होगी और किस जगह ये पीली लाइन और ये डलवाई गई है कि अवैध वाहन इस तरह खड़े ना हो जिससे कि मरीजों को आने जाने में या एम्बुलेंस अंदर आने जाने में परेशानी हो। इन सब की इन्हें पहले भी वार्निंग दे दी गई है और अभी भी आज भी बुलाकर इनसे बात की गई है और इन्हें सुधार के लिए कहा गया है और इनको ये भी कहा गया है कि जो शर्तें हैं टेंडर में उनकी। डीडवाना जिले के मौलासर पुलिस ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी संजय ढोली को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि युवक पीड़ित नाबालिग लड़की का अपहरण कर अपने साथ उसे ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे चुका था। बांसवाड़ा जिले के अर्थुना थाना क्षेत्र के जोलाना भतार गांव में एक ही परिवार पर लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल कमला शंकर, उनकी पत्नी अनीता, भगवती और बच्ची प्रियंका पर अचानक दर्जनों महिला पुरुषों ने हमला कर दिया। मारपीट में चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां कमला शंकर की हालत नाजुक बनी है। पुलिस ने बताया कि मामला जमीन के विवाद से जुड़ा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भुट्टे देने आए थे, जो वो 2 जनों को लगी है, वो मेरे बहन और जिया जी, मैं उनको हमारे भाई और भाभी भुट्टे लेके आए। तो भैया ने फोन किया कि यहाँ दीदी के घर पे ही आ जा, तो तू भी यहाँ से ले जा। मैं तो भैया रेवा तो ड्यूटी थे, गड़क हो गए हैं, तो नहीं एक बहन को दी, एक बहन को नहीं हो दी तो बच्चे नाराज होंगे, तो तू यहाँ आके 2-4 भी बार ले जा ना, हमें भी उदयपुर निकलना है। तो हम तो गए, स्कूटी लेके गए, सिर्फ मुझे पानी दिया है। पानी पी के बैठे थे। मेरी बहन गेहूं साफ कर रही थी, जिया जी हमारे लिए नाश्ता बनाने के लिए कढ़ाई साफ कर रहे थे। भैया कितने लोग आए थे मारपीट करने के लिए? कितने लोग आए थे यूँ, फिर वो पन्ना लाल, फिर उसका पापा नाना लाल, फिर उसका पापा बाबूलाल, न वो छोरी सुषमा के बाद में वो मेन फिर पड़े तू बेटा, और उनके साथ में सारे हथियार, लकड़ियाँ। कोटा के इटावा से खबर है। यहाँ पर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत उपशाखा इटावा ने पीढ़ी मत शिक्षकों और पंचायत शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर ज्ञापन सौंपा। उपशाखा अध्यक्ष कालूलाल मीणा के नेतृत्व में एसीबीओ माणकचंद मीणा को यह ज्ञापन दिया गया। जिला मंत्री धनराज मीणा ने बताया कि पीढ़ी मध्य शिक्षकों व अल्प वेतन भोगी पंचायत शिक्षकों का अगस्त का वेतन भुगतान नहीं होने से शिक्षकों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कहा कि वेतन शीघ्र भुगतान नहीं किया गया तो संगठन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।